वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रिपल टू टिन फ्लेम टैरो। गाइज़ मैं वापस से आप सभी के लिए आ गई हूँ एक नई प्यारी सी आपके लिए रीडिंग लेकर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइज़ आज की जो हम टॉपिक है जिस पर रीडिंग करने वाले हैं वो की रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। आज की रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। हम देखने वाले हैं कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि हम कुछ लोगों का सवाल क्या रहता है एक्चुअली कुछ लोग इस चीज़ को फेस करते हैं कि उनकी जो आँख होती है रात में सोते सोते अचानक से 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में लोगों की आँख बहुत ज़्यादा खुलती है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस बात के थ्रू। तो इसी की रीडिंग हम करने वाले हैं। ये कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है गाइज, एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। इसे आप कभी भी देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देगी। तो उसी के साथ हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में 3 से 5 बजे के बीच रात में आपकी नींद खुलती है तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स का क्या मैसेजेस है आपके लिए। चलिए देखते हैं। कार्ड शफल हो गए हैं, अब हम जल्दी से देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइस पहला कार्ड आपके लिए आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। और देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इन टॉर्स विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन। और देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ओके, जो कि अगेन वाटर साइन है। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ कैमरा, मैं बोलती हूँ आगे। हाँ, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है जो कि मुझे वाटर साइन कैंसर दिखाता है। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे इस बात के थ्रू। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, यानी एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। और देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, यानी एरीज लियो सजिटेरियस फायर साइन। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, यानी अर्थ साइन टॉरस विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी अगेन अर्थ साइन टॉरस विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट एम्परर का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, काफ़ी अच्छी रीडिंग है और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस आपके लिए। फायर साइन एरीज। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, यानी कि 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि एरीज एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अगेन। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे आया है 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस वाटर साइन। जी हाँ गाइस, तो इसी के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे साइंस बता दूंगी। सबसे पहले यहाँ पे फायर में एरीज साइन, वाटर में कैंसर साइन, ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड उसके अलावा यहाँ पे सारे साइन प्रेजेंट हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि 3 से 5 बजे के बीच 3 AM से 5 PM के बीच आपकी नींद क्यों खुलती है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है आपके साथ, किस वजह से आखिर होता है, इसकी रीडिंग हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड गाइस 3 ऑफ वॉन्ड्स का आया हुआ है, जो कि मुझे बताता है कि आपके माइंड में ढेर सारे टेंशन्स चलते रहते हैं। आप किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। आपको हो सकता है मे बी कोई लव लाइफ में किसी पर्सन का वेट है, या किसी ने आपको काफ़ी हर्ट किया है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। या फिर हो सकता है किसी चीज़ में कैरियर में आपकी नींद चैन छिन गई है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर कोई भी बात हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि टेंशन से बाहर आ जाओ बेटा। सबसे पहली चीज़ तो वो ऐसे ही इसी टोन में कह रहे हैं कि टेंशन से बाहर आ जाइए। आपके वेट करने से टाइम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो वेटिंग एनर्जी से बाहर आ जाइए, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि मुझे बताता है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जो भी कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मे भी हो सकता है आप फीमेल हों या फिर वो मे भी हो सकता है आप मेल हों, जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, आपको जितना भी कुछ जो भी कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मे भी पैसा, कैरियर में आप कुछ अच्छी कोई पोजीशन अटेन करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि मे भी आप किसी से शादी करना चाहते हो, किसी की रानी बनना चाहते हो, किसी पर्सन पे आपका क्रश भी है और लव भी है किसी से आपसे, किसी से आपको, या फिर कोई भी मेल पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपको बहुत सारा प्यार है, जिन्हें आप बहुत अच्छा मानते हो, ईश्वर का तोहफा मानते हो।
तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो भी कुछ चाहते हो, सबसे पहली बात तो 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद इसलिए खुलती है ताकि आप उस टाइम उठकर या फिर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर इस चीज़ को उनसे मांगो, मैनिफेस्ट करो। यानी मांगने का मतलब कहना, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाओ। आप टेंशन्स जैसे होता है ना कि आपने कहा ईश्वर मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, आपने कह दिया, कह के छोड़ दिया, गया वो यूनिवर्स के पास। लेकिन उसके बाद आपने दिन भर में 100 से 1000 कितने कितने सेंटेंस मन में हम थॉट्स क्रिएट करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आप वेटिंग एनर्जी में रहते हो और सोचते रहते हो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें बोलते चले जाते हो, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। जो चीज़ें ज़्यादा होगी वही तो मैनिफेस्ट होगी, वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं आपकी लाइफ में, वही सारी चीज़ें अफर्म करते चले जाते हो आप, और वही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती चली जाती हैं। जो चाहते हो उसे 1-2 बार बोला, और जो नहीं चाहते थे, जो हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसे कई बार बोल दिया, तो वही तो चीज़ें होंगी ना। जो हम ज़्यादा रिपीट करेंगे वही चीज़ तो हमारी ज़िंदगी में होता चला जाएगा। मैं आपको गाइस एक एग्जाम्पल देती हूँ, अपना ही किस्सा बताती हूँ, ठीक है। एक बार हुआ कि मुझे एक चीज़ जो है चाहिए थी, बहुत चाहिए थी, तो मैंने खूब ज़्यादा वो थॉट क्रिएट की, मतलब बहुत बोला वो थॉट। दिन भर सुबह से एक पूरा दिन लगभग 7-8 घंटे मैंने वो थॉट बार बार बोली, और वो नेगेटिव थी, मतलब वो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं थी, ठीक है। तो वो उसका कॉन्सिक्वेंस मुझे अगले 2 दिन भोगना पड़ा। बहुत नेगेटिव एनर्जी में आ गई, बहुत चीज़ उथल पुथल हो गई थी लाइफ में। तो इसलिए कुछ भी ऐसा मत मांगो जो चीज़ आपके लिए सही नहीं हो। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ढूंढो कि आपके लिए सही क्या है। आप पहले जब वो चीज़ ढूंढ लो कि आपके लिए क्या सही है, आप अगर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पर्सन अगर आपके लिए सही है तो उसे मैनिफेस्ट करो। और फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, ठीक है, ऐसे। और या अगर आपको कोई ड्रीम जॉब है, कोई आप कुछ बनना चाहते हो, तो आई एम मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम जॉब, और जो भी आपका ड्रीम जॉब है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस बना लो। ऐसा सेंटेंस बनाने के बाद उसे अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही मैनिफेस्ट करो। सुबह उठते ही या तो बोलो, ठीक है, और अपने 7-8 कदम के साथ उसे बोलो। और या फिर अगर आपको बोलने से आप की एनर्जी उतनी हाई नहीं होती है, आप उतना नहीं इंटरेस्ट दे पाते हो, तो आप लिखो। बिकॉज लिखने से हमारे ईयर, इमोशंस, हैंड और बॉडी सारी चीज़ें उसमें लग जाती हैं। लिखने में ज़्यादा हमारा अटेंशन होता है, ज़्यादा हम ध्यान देते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और जब हम बोलते हैं तो बोलने में उतना हम ध्यान नहीं देते, प्रॉपर कॉन्सिक्वेंस नहीं रहता उस पर, प्रॉपर कॉन्शियसनेस से हम ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। तो लिखो, लिखने से आप बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये कार्ड थोड़ा इधर उड़ गया था हवा से। ये कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमें ये भी कहता है कि आप समझो अपनी बात को, इस बात को समझो कि आपको अफर्मेशंस करना है, वो भी पॉजिटिव अफर्मेशन करना, नेगेटिविटी नहीं लानी, अपने थॉट्स में भी नहीं लेकर आनी। पॉजिटिव चीज़ें लिखो और पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करो। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है जो कि मुझे बताता है अच्छे बुरे में आप सही भला कौन है और अच्छा कौन है, इसमें पहचान करना सीखो। अपनी इंटेलेक्चुअल एनर्जी को बढ़ाओ, अच्छी चीज़ों को पढ़ो, यानी कि गीता और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं मार्केट में, उन्हें पढ़ो। और अगर उन्हें नहीं पढ़ सकते तो जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए उन्हें एक जर्नल एंट्री में रोज़ डेली लिखो, अर्ली मॉर्निंग लिखो या लेट नाइट लिखो, बट लिखो। बिकॉज लिखने से हमारे अंदर क्लैरिटी आती है, हम अपने थॉट प्रोसेस में से क्लैरिटी लेकर आते हैं उस लिखने से, ठीक है। तो आप लिखो तो ही आपका माइंड में जो क्राउन है ना, आप माइंड से काम सीरीन प्योर सोल तभी बनोगे जब ये सारी चीज़ें करोगे। अच्छे को समझो कि अच्छा क्या है आपके जीवन में और बुरा क्या है, बुराई से बाहर आओ। और ये रात भर जो ये नींद आपकी खुलती है ना, आप प्योरली सोच ही नहीं पाते हो, आपके थॉट प्रोसेस सही नहीं है, तो इस वजह से आपको ऐसा होता है। तो थॉट प्रोसेस को सही करो और सोने से पहले कुछ अच्छी चीज़ सोचो, और सोकर उठने के बाद कुछ अच्छी चीज़ सोचो, तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा फिर भी होता है तो आपको यूनिवर्स और कुछ कहना चाहते हैं कि आपको और भी उसमें चेंजेस लाने के लिए भी और भी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि इस जो बंधी हुई एनर्जी में आपको ना कैद हो, अपने थॉट्स में, अपने ही विचारों में जो कैद कर रखा है आपने अपने आप को, आप इसी में रहना चाहते हो। ये प्रेजेंट है आपका और इसी प्रेजेंट में आप रहना चाहते हो। यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं क्या इसी प्रेजेंट में रहना चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो कि मेरा फ्यूचर इतना ब्राइट हो, जो ये कार्ड है इतना ब्राइट हो। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो इन्हीं थॉट्स में बंधे रहो, और इन्हीं थॉट्स में बंधे रहोगे तो ऐसे तो होगा ही आपके साथ। आपको यूनिवर्स को समझा रहा है, उसको समझो, इसको क्रॉस करके आपके
लाइफ में कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आए तो उसके लिए आपको अपने आँखों पर से ये पट्टी हटानी होगी। आपकी आँखों पे जो ये पट्टी बंधी हुई है ना, आप जो सोचते हो कि ठीक है नेगेटिव सोचने से सब कुछ अच्छा होगा हमारी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। ये बंधी हुई एनर्जी से अपने आप को बाहर लाने के लिए आपको कुछ अच्छी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अपने सबसे पहले अपने माइंड को शांत करिए, सेरेन में आइए, काम सिचुएशन में आइए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता गाइस आँख बंद करो और ओम ओम करते रहो। मेडिटेशन का सिर्फ सीधा सा इतना ही मतलब होता है अपने थॉट्स में क्लैरिटी लेकर आओ। आप कुछ मत करो, जर्नल एंट्री में सुबह सुबह उठकर कुछ अच्छा प्यारा लिखो, कुछ भी प्यारा जो कि अच्छा प्योर हो, अपने लिए ही लिखो कि मुझे ये चीज़ जीवन से एक्सपेक्टेशन है या मैं ये बन रही हूँ, या फिर ऐसा भी कुछ भी जो भी आप इमेजिन करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ABC कार चाहिए तो आप लिखो आई एम मैनिफेस्टिंग माई ABC कार, और ऐसा फील करो कि हाँ मुझे सच में वो चीज़ें मिल गई हैं। तो जो चीज़ आप चाहते हो वही आपको तभी मिलेगी। देन उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो या जो भी अचीव करना चाहते हो अपने कैरियर में, बिजनेस में, किसी भी तरीके से, आपको कोई नहीं रोक सकता वो सारी चीज़ें अचीव करने से। आप खुद रोक रखे हो खुद को। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अचीव करनी है, सक्सेस लानी है, सक्सेस पानी है, हैप्पीली मैरिज करनी है किसी से, अगर अरेंज या लव जैसी भी आप करना चाहते हो, किसी को मैनिफेस्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो और जो सुबह का टाइम होता है उसमें अच्छे से कुछ मैनिफेस्ट करो और पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, पॉजिटिविटी लेकर आओ अपने लाइफ में। नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को, नेगेटिव पीपल्स को अपने से असाइड कर दो या अपने से अलग कर दो, या कहें तो नेगेटिव इंटॉक्सिकेशन चीज़ों से बाहर आओ। सारे टॉक्सिक जो चीज़ें होती हैं, जो कि ख़राब चीज़ें होती हैं, जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपके मेंटल पीस के लिए हेल्दी नहीं है, उन रिलेशन से, उन लोगों से, ये सारी एनर्जी से आप बाहर आओ। एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। एक न्यू बिगनिंग करो और शुरुआत करो, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और पैसे को लेकर या फिर आपके लाइफ में कोई आप कुछ ऐसी चीज़ें जो भगवान से मांग रहे हो तो उसमें क्लैरिटी लेकर आओ और उनको बताओ कि आपको रियलिटी में क्या चीज़ें चाहिए। तो वो आपको वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप हाथ से देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको जैसा आपने मांगा बिल्कुल वैसी ही मिलेगी। आप उन चीज़ों में एज ज़रूर कर पाओगे, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि मुझे बता रहा है कि अगर आप कैरियर में कुछ बनना चाहते हो तो इस चीज़ के लिए स्टेप बढ़ाओ। सोचते सोचते सारी चीज़ें नहीं होती, सोचने के साथ साथ थोड़ा सा वर्क भी करना पड़ता है। वर्क करो, लोगों से मिलो जुलो, ये सारी चीज़ें लोगों को समझाओ। अगर कोई है जिसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो उसे भी आप कन्विंस करो, समझाओ कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है। साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो यही तो करते हैं, वो सारा काम उनका यही तो काम होता है कि वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करते हैं। तो आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी आपके लाइफ में गलत थॉट्स हैं, जो सही थॉट्स नहीं हैं, जिन भी थॉट्स की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, उन थॉट्स की एनर्जी से बाहर आओ गाइस। एम्परर का कार्ड आया है कि आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई है जो कि बहुत कंट्रोलिंग है, या आप खुद कंट्रोलिंग हो, तो कंट्रोल करना आप छोड़ दो। कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को आप, जैसे किसी को भूलना हो, तो अगर आप सोचो कि मैं इसको भूलूंगा, मैं इसको भूलूंगा, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। आप जो चीज़ जैसी है उसको वैसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। आप सोचो कि अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट के लिए सोचो और लिखना स्टार्ट करो। लिखना, सोचना, जैसा भी आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें स्टार्ट करो। इमेजिन करो और फील करो कि हाँ मुझे वो चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, ठीक है। अफर्म करो, मैनिफेस्ट करो। देन उसके बाद में कार्ड आया है, अगर कोई अथॉरिटी आप चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो वो भी एम्परर का कार्ड वो भी कहता है कि उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि कहता है कि आप नेगेटिव एनर्जी में हो, रात में खूब उल्टी सीधी चीज़ें सोच कर सोते हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है इस बंधी हुई एनर्जी से, इस डेड एंड एनर्जी से, इस एम्प्टी एनर्जी से, इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से, इन सभी से बाहर आओ। अपने मदर फादर की बात सुनो। आपके मदर फादर कोई फिगर होंगे लाइफ में जो कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते होंगे, उनकी बात समझो, उनके लिए जियो। उनको एक क्या आप चाहते हो कि आपके फादर मदर या फिर कोई भी ऐसा पर्सन, यानी ऐसा औलाद डिज़र्व करें जो हरदम इस एनर्जी में रहता है, कि आप चाहते हो कि वो आपको देखकर, सक्सेस देखकर खुश हो? नहीं, ऐसा चाहते हो ना कि वो खुश हों आपको सक्सेस देखकर। तो उनके लिए, अपने लिए ना सही तो उनके लिए अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो। यूनिवर्स बस आपसे इतना ही चाहता है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक पे 9 ऑफ कप्स, जो कि कहता है अगर आपने ऐसा किया तो जो भी आप मेहनत करोगे उसके फ्रूट का, लेबर का फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसी ही सारी चीज़ें होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही। देखिए 9 ऑफ कप्स आया, उसके बैक में ही
10 ऑफ कप्स है। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, शादी होगी। हैप्पी फैमिली चाहते हो, हैप्पी फैमिली होगी। आपकी फैमिली में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। जैसी भी आपकी विश है, जैसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते हो, देखिए यहाँ पे ढेर सारा पैसा है आपकी लाइफ में, खूब ढेर सारा पैसा भी आते हुए मैं देख पा रही हूँ। जो भी कुछ आप यूनिवर्स से चाहते हो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। खूब ढेर सारा पैसा, फॉरेन ट्रिप, सारी चीज़ें हैं। बस आपको एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। ग्रेट कॉन्शियसनेस के साथ इस इमोशन को स्टार्ट करिए और नेगेटिव और पॉजिटिविटी के बीच डिफरेंस करना समझिए और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करिए। तो अपने लाइफ में आप चैरियट बनोगे, यानी विक्ट्री को ज़रूर हासिल करते हो मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक से हमने काफ़ी कार्ड्स निकाल लिए। अब हम देखते हैं कुछ और गाइडेंस आपके लिए देखते हैं कि और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। टैरो से देखते हैं, फिर हम कुछ गॉड की गाइडेंस भी देखेंगे, गॉड आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। 3 से 5 बजे के बीच आपकी अगर नींद खुल रही है तो गॉड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, गॉड क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, गॉड को क्या गाइडेंस है, गॉड गाइडेंस के तौर पे आपको क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड गाइस आपके लिए आ गया है, रिवर्स नहीं लूँगी मैं। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। आपको अपने 5th चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपकी रात में नींद प्रॉपर्ली नहीं आ रही है, रात में ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच आपकी नींद खुल जा रही है और प्रॉपर आप जब भी सोते हो उसके बाद 3 से 5 हरदम आपकी एनर्जी ऐसी रहती है कि आपकी आँख खुली जाती है, आपको समझ नहीं आता कि ऐसा अचानक से मेरे साथ क्यों होता है, तो आपको 5th चक्रा पर अपने वर्क करने की ज़रूरत है। ये आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं, वो रिमाइंड कराने आपको आते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, ठीक है। बैड एनर्जी से बाहर आना है, हो सकता है मे भी आपका डाइजेशन प्रूव नहीं हो, तो डाइजेशन को इम्प्रूव करिए आप अपने। और देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। नेक्स्ट कार्ड गाइज आपके लिए आया है मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए मैंने कहा है ना, मैजिशियन और मिरर, ये दोनों चीज़ें आपको लाइफ में क्रिएट करने की ज़रूरत है। बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही प्यारा कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि मैजिशियन का मतलब क्या, मैजिक कब क्रिएट होगा। जैसे जब हम कुछ चीज़ें अच्छी क्रिएट करेंगे, कुछ चीज़ें अच्छी मैनिफेस्ट करेंगे, अफर्म करेंगे, तो ही ना। मैजिशियन एंड द मिरर का क्या मतलब होता है, मैजिशियन मतलब कौन, गॉड। और मिरर का क्या मतलब, जैसे शीशे में हम देखते हैं तो जैसे हम अपने आप को देखते हैं वैसे ही तो हम अपने आप को दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बिना मेकअप के देखते हो शीशे में, तो कभी कभी सोचते हो कि थोड़ा मेकअप करना चाहिए, और अगर आप मेकअप कर लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप मेकअप करने के बाद अपने आप को और अच्छा अट्रैक्टिव देखते हो। तो जैसा आपने सोचा वैसा आपने किया ना, वैसे थॉट क्रिएट की ना, उसी तरीके से जैसा थॉट आप क्रिएट करोगे वैसे आप बन जाओगे। मिरर कभी भी झूठ नहीं बोलता है, जिस तरीके से मिरर करनी है एनर्जी, यूनिवर्स भी उसी तरीके से आपकी एनर्जी को मिरर करता है। जो आप सोचोगे बिल्कुल वैसा ही आपको बना देगा। तो इस एनर्जी को समझिए, मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी को समझिए और अच्छी प्यारी एनर्जीज़ को वाइब्रेट करिए अपने से, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। ओमेगा चार्ट होता है, मैं आपको किसी दिन वो रीडिंग लेकर आऊँगी और समझाऊँगी, उसमें अपनी एनर्जी को ऊपर लेकर आइए और मिरर एंड द मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी को समझिए और यूनिवर्स से ऐसी चीज़ें मांगिए, ऐसी चीज़ें बताइए, कहिए जो आपको रियलिटी में चाहिए, जो आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नेगेटिव नहीं। क्योंकि यूनिवर्स के हाथ में मैजिक होता है, वो जो चाहे वो आपको दे सकता है, मगर वो आपके अकॉर्डिंग ही तो आपको देगा, जैसा आप सोचोगे वैसी चीज़ें। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहने चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स की बात हो रही है, यूनिवर्स खुद आया है मैजिशियन के रूप में। आप मैजिशियन हो, अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट करना आपके ही हाथ में है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। विक्ट्री, देखिए विक्ट्री का कार्ड 2 बार आ गया गाइस। सॉरी कैमरा थोड़ा सा मेरा हिल गया था, एडजस्ट कर दूँ, ओके। देखिए विक्ट्री का कार्ड 2 बार आया है। विक्ट्री तो आपका वेट कर ही रही है, बस आपको ये चीज़ समझने की देरी है कि कब, आखिर कब। आप अपने आप को अगर इस एनर्जी में देखोगे, ब्यूटीफुल योद्धा की तरह, एक प्यारी सी दिखने वाली एकदम खुर्राट योद्धा की तरह अगर आप अपने आप को देखोगे तो क्राउन तो आपका ही है ना, फिर आपको टेंशन किस बात की है। लेकिन ऐसा आप खुद को समझो, तो आप वीकेंड एनर्जी से बाहर आके अपने आप को इकट्ठा करो, तो जो टूटे हुए हो उस तरीके से। यही चीज़ यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। बहुत ही प्यारी रीडिंग है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये रीडिंग करके।
और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आपके लाइफ में बहुत ढेर सारे दरवाजे खुलेंगे, लेकिन आप सोचो तो उस बारे में कि क्या आपको करना है। आपके माइंड में क्वेश्चंस तो आने चाहिए। पुरानी एनर्जी से पास्ट को छोड़कर आगे तो बढ़ो। आप सोचो तो कि हाँ अब अगला क्या, अगला क्या। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आपके लाइफ में इतनी सारी एक के बाद एक अगल बगल सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बस आप देख नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, और देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। जी, सन का कार्ड आ गया है, रिवर्स में मैं नहीं लूँगी। इतना प्यारा सा कार्ड आया है सन का। और एक कार्ड और ले लेते हैं, देन मैं आपको समझाती हूँ, बताती हूँ कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, कम्युनिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक पे डोर टू रोमांस भी आया है। ओके, देखिए नंबर यहाँ पे आए हैं 39, 53, 28, 24, 17। ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं किसी तरीके से। ये हो सकता है आपको कोई नंबर इस तरीके से यूनिवर्स से दिखता होगा। ठीक है, सन आपका वेट कर रहा है, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। सन को मैनिफेस्ट करिए, खूब सारी ब्राइटनेस को मैनिफेस्ट करिए, अंधेरे से बाहर आइए। अंधेरे में की हुई एनर्जी जो आप वेस्ट कर रहे हैं उससे बाहर आइए। अपने लाइफ में रोशनी का वेट करने के लिए, रोशनी जैसी नई अच्छी चीज़ों को देखिए। यहाँ पे दिखा भी रहा है बुक, इन्होंने बुक में कुछ अच्छी एनर्जीज क्रिएट की। ये अपने आप को जिस तरीके से देख रही है, जिस तरीके से प्रेस कर रही है, जिस तरीके से अपने आप को पैम्पर कर रही है, आप भी उस तरीके से करिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करिए। यूनिवर्स बस आपसे इतना चाहते हैं। कम्युनिटी में लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करिए, सोशलाइज होइए। अकेले अकेले में आप जो बातें करते हो खुद से, वो अच्छी पॉजिटिव बातें करो, और नहीं तो लोगों से बात करो तो भी पॉजिटिव बातें करो। अपने आप को इस कैद से बाहर निकालो जिस कैद में आप इस कार्ड में फंसे हुए हो। ये आप, ताकि आपके लिए डोर टू रोमांस का, ये जो रोमांस का अपने आप से रोमांस करना है। यहाँ पे डोर टू रोमांस का मतलब ये है अपने आप के लिए रोमांचक लाइफ एक क्रिएट करो, अपने आप से रोमांस करो। कहने का मतलब खुद से प्यार करो, खुद के लिए इंजॉय करो, हर एक चीज़ को इंजॉयमेंट के साथ करो। मैनिफेस्टेशंस को ही नहीं, अपने एक एक थॉट को इंजॉयमेंट के साथ क्रिएट करो। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। और देखते हैं यूनिवर्स का एक कार्ड मैं इस टैरो से भी ले लेती हूँ, गॉड एंड गॉडेस से, कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स की 3 से 5 के बीच सभी की जो आँख खुलती है उनको आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। क्लैरिटी दीजिए यूनिवर्स, एक कार्ड मुझे चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक कार्ड में क्लैरिटी दे दीजिए। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए गंगा का कार्ड आया है, इतना प्योर सीरीन कार्ड आया है, अब मैं और क्या कहूँ। ठीक है, गंगा का कार्ड, गंगा को क्या बोला जाता है, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोशिया। ये हेवन की, एम्ब्रोशिया की गॉड होती हैं। ठीक है, हेवन को आपको क्रिएट करना है अपने अंदर। जब आप अपने अंदर हेवन क्रिएट करोगे तो ही आपके बाहर हेवन क्रिएट होगा। देख पा रहे हैं आप कितनी खूबसूरत हैं। तो जब आप इनको देखते हो ना, गंगा में जाके जो भी पवित्र हो जाता है, तो आपको अपनी भी पर्सनैलिटी इस तरीके से बनानी है कि कोई भी आपसे मिले, या भगवान को छोड़ो, भगवान तो प्योर है ही है, भगवान, लेकिन कोई भी आपसे मिले तो आपसे बात करके उसे प्योरिटी फील होनी चाहिए कि आप जैसा प्योर, आप जैसा इंटेलेक्ट कोई है ही नहीं। आपके थॉट्स में 1% नेगेटिविटी भी नहीं होनी चाहिए गाइस। इनका है मंत्रा है, बांध जलीर नौमी करु प्रसादम अपूर्व माता भव देवी गंगे अंते व्यावसाय अंक घटा मचम अदेह बंधे प्याह पराच्य। आप इसको गूगल करके भी पढ़ सकते हो। विथ फोल्डेड हैंड्स आई ऑफर यू माई सैल्यूटेशन ओ गंगा देवी, प्लीज़ बी कंपैशनेट एंड ट्रीट मी लाइक योर ओन चाइल्ड। आई प्रे दैट ऑन माई लास्ट डे ऑन अर्थ यू विल टेक मी इन टू योर वॉटरी लैप एंड ग्रांट मी लिबरेशन फ्रॉम दिस बॉडी। ठीक है, यानी कहते हैं कि गंगा जी को देवी कहा जाता है, और वो देवी हैं जब हम अपना देह छोड़ते हैं तो ये हमें अपनी गोद में लेती हैं। तो हमें अपने बच्चे की तरह देखिए और हमें इतना प्रेम दीजिए, इतना अच्छे से प्यार करिए कि हम आपके उदार बॉडी में आकर कभी समा सकें। तो ऐसा ही ईश्वर को समझिए कि जैसे माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, वैसे ईश्वर भी हमें कभी दुखी नहीं देख सकता। यकीन मानिए, जब आप रोते हैं तो ईश्वर भी रोता है आपके साथ, और आप जब हंसते हैं तो ईश्वर भी हंसता है आपके साथ। तो प्लीज़ हंसिए, अच्छे थॉट्स क्रिएट करिए, नेगेटिविटी से बाहर आइए, कन्फ्यूज़न, डिलेमा, फंसे हुए एनर्जी से, इन सारी एनर्जी से अपने आप को बाहर लेकर आइए। अच्छे थॉट्स क्रिएट करिए, अपने अंदर प्योरिटी लाइए, सिनैरिटी लेकर आइए, ताकि जिस तरीके से गंगा जी पवित्र हैं आप भी पवित्र हो। जब आप पवित्र होगे तो आपकी लाइफ में पवित्रता वाली
वाली चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी। प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन, आपके पापों से मुक्त करने का भी एक तरीका है। आप यूनिवर्स को सॉरी बोलिए। हो सकता है मे बी कभी आपसे कुछ बुरे कर्म हुए, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि कभी कुछ आपसे गलतियाँ हुई हों पास्ट में या पिछले जन्म में, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए आप सॉरी बोलिए। एक टेक्निक होती है, उसे कहते हैं होपोनोपोनो टेक्निक, वो सॉरी टेक्निक होती है। आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगी, नहीं तो मैं किसी दिन आपको सेशन में बताऊंगी। होपोनोपोनो टेक्निक करिए अपनी हीलिंग करने के लिए और अपने किए हुए बुरे कर्मों से निजात पाने के लिए। देन पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर, जो यहाँ की दुनिया के डिज़ायर्स हैं उनको पैसिफिकेट करिए, मतलब उनसे मुक्त होइए। समझिए कि ये सब एक जाल है, मोह माया है, इससे अलग होइए। अपने माइंड की कैपेबिलिटी को समझिए, अपने हार्ट को समझिए, ना कि इस मोह माया वाली दुनिया को। देन लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ के टाइम में ये सभी चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएंगी, हमारी सिर्फ उदारता, हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ जाएंगे। तो प्लीज़ अच्छी चीज़ें सोचिए। रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज़, आधी से ज़्यादा फिजिकल डिजीज़ का कारण यही होता है कि हमारे अच्छे थॉट्स नहीं होते गाइस। तो इसलिए अच्छे थॉट्स क्रिएट करिए। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की। अगर रीडिंग रेजोनेट की तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे आज की ये रीडिंग कर बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर आपको भी इस रीडिंग से कुछ रेजोनेशन मिली हो, कुछ आपका भी ऐसा हुआ हो कि हाँ आपको उन चीज़ों से आप मानते हो कि वो आपसे मैच की हो, तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए। एंड कमेंट में 11:11 भी लिखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दैट। टेक केयर, बाय बाय।